अगर हम कभी भी अपने इतिहास के सबसे महान वैज्ञानिक की बात करें तो उसमें सबसे पहला नाम दिमाग में जो आएगा वो है अल्बर्ट आइंस्टाइन का। इन्होंने एक बहुत ही मशहूर फॉर्मूला E=mc² का आविष्कार किया था, जो कि आज के समय में हमारे वैज्ञानिकों के बहुत काम आ रहा है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जो आपको हैरान कर देंगे। नंबर 1, जब अल्बर्ट आइंस्टाइन पैदा हुए थे तो उनका सर बाकी बच्चों के मुकाबले बहुत ही बड़ा था। इसको मैक्रोसेफली के नाम से जाना जाता है और कुछ इसको बिग हेड के नाम से भी जानते हैं। पर जैसे जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन बड़े होते गए, उनका सर वापस से नॉर्मल होता गया। उसी के साथ साथ यह भी देखा गया कि उनके दिमाग का एक हिस्सा पार्शियल लोब, जिसका काम इंफॉर्मेशन को हैंडल करना होता है, वो बाकी लोगों के मुकाबले 15% ज्यादा बड़ा था। नंबर 2, अल्बर्ट आइंस्टाइन इतने महान व्यक्ति थे कि उनकी चर्चा पूरी दुनिया में होती थी, जिसकी वजह से उनको एक बार इजराइल का प्रेसिडेंट बनने का ऑफर आया था, पर उन्होंने उस काम को करने से मना कर दिया। उनको ऐसा लगता था कि वह उस काम को अच्छे से नहीं कर सकते हैं और उसके लिए तैयार नहीं है। दोस्तों, अगर आप उनकी जगह होते तो क्या करते? कमेंट करके बताइए। नंबर 3, दोस्तों, जब अल्बर्ट आइंस्टाइन छोटे थे यानी 5 साल के थे, तब उनके पापा ने उनको एक कंपास लाकर दिया था। उस कंपास को देखने के बाद आइंस्टाइन के मन में एक सवाल आया था कि ऐसी क्या चीज है जो कि कंपास की सुई को एक जगह रखी हुई है। उसी सवाल ने आइंस्टाइन को जगाया था और उनको इसके पीछे का कारण जानना था, जिसके बाद वो खोज करते गए और एक दिन महान वैज्ञानिक बन गए। नंबर 4, ज्यादातर बच्चे बोलना कब शुरू कर देते हैं? 2 साल की उम्र तक तो बोलना शुरू ही कर देते हैं, है ना? पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ऐसे नहीं थे। वो जब तक 4 साल के नहीं हुए तब तक उन्होंने बोलना शुरू नहीं किया था। उन्होंने पहली बार तब बोला था जब उनको बहुत ही गर्म सूप दे दिया गया था, पर उसके बाद भी उन्होंने अच्छे से नहीं बोला। जब तक वे 9 साल के थे तब तक वे अच्छे से नहीं बोल पा रहे थे। वह बोलने से पहले अपने मन में उसको प्रैक्टिस करते थे और फिर बोलते थे, जिसकी वजह से उनके माता पिता को लगा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन पागल हैं। नंबर 5, अल्बर्ट आइंस्टाइन की याददाश्त तो बहुत ही कम थी। वो चीजों को बहुत ही जल्दी भूल जाया करते थे और ज्यादा समय तक उसको याद नहीं रख पाते थे। वो तारीख भी भूल जाते थे और उनको अपना फोन नंबर तक याद नहीं रहता था। दोस्तों, ये तो कुछ भी नहीं था। एक बार अल्बर्ट आइंस्टाइन अपनी ट्रेन से जा रहे थे, पर ट्रेन में बैठते वक्त उनके पास टिकट चेकर आया, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन अपनी पॉकेट्स चेक करने लगे। तब टिकट चेकर ने बोला कि आप इस ट्रेन में फ्री सफर कर सकते हो। पर अब आप अल्बर्ट आइंस्टाइन का जवाब सुनकर हंसने लग जाओगे। उन्होंने बोला कि अगर मुझे मेरी टिकट नहीं मिली तो मुझे यह नहीं पता चलेगा कि मुझे उतरना किधर है, जिससे पता चलता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन किसी भी चीज को ज्यादा समय तक याद नहीं रख पाते थे। नंबर 6, दोस्तों, जब अल्बर्ट आइंस्टाइन का अंतिम संस्कार हुआ था तब उनका दिमाग उनके साथ नहीं था, मतलब कि उनका दिमाग निकाल लिया गया था। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि वो बहुत ही होशियार थे, तो वैज्ञानिक उनके दिमाग के बारे में जानना चाहते थे। उनका दिमाग निकालने के बाद उसको 40 टुकड़ों में अलग अलग कर 40 साल तक 2 बड़े बड़े जार में रखा गया, जिसके बाद उसको अलग अलग जगह रिसर्च के लिए भेजा जाता था, जिसके बाद कुछ चीजों के बारे में पता चला। नंबर 7, अल्बर्ट आइंस्टाइन दिल के बहुत ही अच्छे आदमी थे, जिसकी वजह से लोग उनको पीपल साइंटिस्ट के नाम से भी बुलाते हैं, क्योंकि वे बहुत ही अच्छे और मजाकिया थे। वे अपने बालों पर कभी भी ध्यान नहीं देते थे। जहां हम में से कुछ लोग कंघी करने में 20 मिनट बर्बाद कर देते हैं, वहीं पर अल्बर्ट आइंस्टाइन कंघी बिल्कुल नहीं करते थे। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि वह मोजे बिल्कुल नहीं पहनते थे, क्योंकि उनको ऐसा करना समय की बर्बादी लगता था। नंबर 8, दोस्तों, आइंस्टाइन को मरने से 2 दिन पहले अस्पताल लाया गया था। वहां पर डॉक्टर ने उनकी सर्जरी के लिए बोला था, पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि ऐसी दोबारा आर्टिफिशियल जिंदगी जीने में मजा नहीं है, तो उन्होंने उस सर्जरी के लिए मना कर दिया, जिसके बाद वो 18 अप्रैल 1955 में स्वर्गवासी हो गए। नंबर 9, अल्बर्ट आइंस्टाइन को एक बार जर्मनी को छोड़ना पड़ा था और उन्हें यूएस जाना पड़ा था, क्योंकि उनको नाजी की तरफ से निशाना बनाया जा रहा था, जिसके बाद उनको मजबूरन वहां से जाना पड़ा। उनको लगता था कि वह जीनियस नहीं है और उनकी थियोरी ऑफ रिलेटिविटी किसी के भी काम की नहीं है,
इतना ही नहीं, नाजी की तरफ से उनको मारने पर इनाम भी रखा गया था। अगर कोई भी अल्बर्ट आइंस्टाइन को मार देता तो उसको $5000 का इनाम मिलता, जिसके बाद उन्हें अमेरिका में साल 1940 में शिफ्ट होना पड़ा। नंबर 10। दोस्तों, आजकल के फ्रिज हमारे एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं, पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक ऐसा फ्रिज बनाया था जिसमें किसी भी तरह की गैस की जरूरत नहीं थी। सोचो यह कितना अच्छा होता दोस्तों। पर अभी ऑक्सफोर्ड के साइंटिस्ट इस फ्रिज पर काम कर रहे हैं और ऐसे फ्रिज बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें बिजली और गैस की कोई जरूरत ना पड़े और ये उनके बिना चल सके। अब ये कब तक पूरा होगा ये तो नहीं पता, पर जितना जल्दी पूरा हो उतना ही अच्छा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? आशा करता हूं कि आपको ऐसा कुछ जानने को मिला हो जिसके बारे में आपको पहले नहीं पता था। अल्बर्ट आइंस्टाइन एक बहुत ही महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में इतना कुछ बदलाव कर दिया जो कोई और कभी नहीं कर सकता था। हालांकि आइंस्टाइन की जिंदगी में भी बहुत सी परेशानियां आई हैं, पर फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और ऐसे ही नए नए खोज करते रहे और एक दिन सबसे महान वैज्ञानिक बन गए। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हां तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं ऐसे ही मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।